टीजीटीपीटी विद अखिलेश AK शर्मा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज जानेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को। तो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानने से पहले हम उसके जो स्टेप थे, जो टाइम पीरियड था, उसको भी जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सिंधु सभ्यता। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। साथ ही अब इसके सिंधु संस्कृति जो थी या सब हड़प्पा संस्कृति जो थे, इसके स्टेप के बारे में जान लेंगे। तो इसके 3 क्रमिक चरण थे। 3 क्रमिक चरण थे। नंबर 1 जो था वो आरंभिक या प्राग हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक या प्राग हड़प्पा सभ्यता, और इसका समय जो था 3200 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक था। और ये जो टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेडियो कार्बन डेटिंग पे आधारित है। रेडियो कार्बन डेटिंग पर आधारित है, से निर्धारित की गई है। तो आरंभिक हड़प्पा या प्राग हड़प्पा सभ्यता जो थी, यह 3200 से 2600 के आसपास में थी। और यह नगरीय जीवन के कह सकते हैं कि इसी टाइम पीरियड में नगरीय जीवन का जो नगर सभ्यता बनी थी, हड़प्पा सभ्यता, उसकी शुरुआत हो चुकी थी इसी टाइम पीरियड में। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो होगा वो होगा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं इसको। और इसका समय जो था 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। और यह जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, ये पूरे 700 वर्ष रही। 700 वर्ष इसका समय रहा। और इसी दौरान जो है सारी हड़प्पा सभ्यता का जो भी विकसित अवस्था थी, ये इसी दौरान थी, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो था उत्तर हड़प्पा। और इसका टाइम पीरियड जो था 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व। और इसको कह सकते हैं हड़प्पा के बाद की अवस्था, या इसको उप सिंधु अवस्था भी कहते हैं, संस्कृति भी कहते हैं। और यह इस समय जो था हड़प्पा के पतन का समय था, हड़प्पा संस्कृति के पतन का समय था। तो चलिए इसको डिटेल में पूरा जानते हैं। तो प्राक हड़प्पा सभ्यता जो थी, यह कह सकते हैं इसको नवपाषाण युग या सिंधु सभ्यता के जो चरम उत्कर्ष का जो समय था, उसी का यह संक्रमण अवधि थी। तो और ये जो एक और चीज आपको बता दें कि लोथल
देसलपुर, चनहूदड़ो, आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी छोर है ये हड़प्पा सभ्यता का, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा रोपड़, मिठातल, यहाँ से जो है प्राक सैंधव संस्कृति का कोई प्रमाण नहीं मिला है। लोथल से देसलपुर, चंदोदड़ो, आलमगीरपुर, रोपड़ या मिथल से जो है मिठातल से प्राक सैंधव सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और इसके अलावा प्राक सैंधव जो स्थल थे वो मेहरगढ़ भी है, और सबसे मेहरगढ़ जो था ये प्राक सैंधव का सबसे प्राचीन स्थल है, और ईसा पूर्व 7वीं सहस्राब्दी तक जितना पुराना शहर है ये। यहाँ पे सबसे प्राचीनतम स्त्री मूर्ति मिली है, स्त्री मूर्ति मिली है। और इसमें सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह गोल बड़ी आंखें और लंबा खींचे हुए शरीर वाला वृषभ यहाँ से मिला है। तो मेहरगढ़ जो है ये शहर है इसका प्राग सैंधव क्षेत्र का। इसके अलावा क्वेटा है, और आगे देखेंगे हड़प्पा, विकसित हड़प्पा सभ्यता के संबंध में। ये जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थे, तो आगे इसमें देखेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है ये आपका बहुत दूर तक था, और इसके जो महत्वपूर्ण शहर थे उसको भी देख लेंगे। जैसे सिंध जो था, ये आपका सिंध ये भी प्राग हड़प्पा स्थल है। ये कोटदीजी और आमरी सिंध क्षेत्र के प्राक स्थल है। आमरी की खोज एन जी मजुमदार ने 1929 में की थी, और यहीं से जो है गैंडा की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। कोटदीजी ये सिंधु नदी के बाएं तट पर है। कोटदीजी सिंधु नदी के बाएं तट पर है, और यहाँ से जो है कांसे की चूड़ी, मृदभांडों पर सींग वाला देवता, पीपल के पत्तों का अंकन और नहाने का टब भी मिला है। नहाने का टब भी मिला हुआ है। इसके अलावा आप जानेंगे भारत में जो प्रमुख सैंधव स्थल है, प्राक सैंधव स्थल, तो वो कालीबंगा है, सोथी है, और ये राजस्थान में जो ये दोनों राजस्थान में है। इसके बाद बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल, भीरणा, सिसवाल, बालू, ये सारे जो है हरियाणा में हैं। और बालू से लहसुन का भी साक्ष्य मिला हुआ है, तो ये हरियाणा में है। गुजरात में आपका कौन है?
तो पादरी है, कुंतासी है और धौलावीरा। ये सभी प्राक स्थल जो है, प्राक सैंधव स्थल जो है, प्रारंभिक सैंधव स्थल थे, उनके बारे में बता जा रहा हूँ जो भारत में है। तो ये कालीबंगा से जो है दुर्गीकरण का साक्ष्य जो मिलता है वो प्राक चरण अवस्था यानी प्रारंभिक चरण अवस्था में ही मिलता है। और यहाँ पे मकानों में तंदूर का भी साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में जो है प्राक हड़प्पा काल में ही जौ की खेती का प्रमाण मिलता है। और गोमेद का साक्ष्य, सिंह वाले देवता। सूफी संस्कृति जो थी राजस्थान में घग्गर और चौतंग नदियों के मैदानी क्षेत्र में स्थित थी और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। और इसके अलावा ये हरियाणा के सिसवल में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब संदो सभ्यता के बारे में जान लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता। और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। चूंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, हड़प्पा सबसे पहले स्थल ये खोजा गया था। तो देखिए हड़प्पा जगह बहुत पहले से वहां विद्यमान थी, बशर्ते उसके महत्व को ये दयाराम साहनी ने उजागर किया था। शहर तो वहां पहले से ही मौजूद था, चाहे कोई भी शहर हो, तो वहां के इम्पोर्टेंस को, वहां पे क्या चीजें हैं, इस चीज को दयाराम साहनी ने उजागर किया था। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा था, क्योंकि हड़प्पा की सबसे पहले खोज की गई थी यहाँ पे। और जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को जो है सैंधव सभ्यता कहा। सैंधव सभ्यता जॉन मार्शल ने कहा था, क्योंकि जो प्रारंभ में स्थल मिले थे वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हुए थे। तो मार्शल की एक पुस्तक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। उसमें उन्होंने कहा कि अगर सिंधु घाटी से बाहर कोई भी स्थल मिलता है तब इस सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता रखा जाए। इसके अलावा मार्टिन व्हीलर की पुस्तक थी सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, में भी इसे सिंधु सभ्यता कहा गया है। और यह जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी, चूंकि जो कांसा जो था ये तांबा और टीन का मिश्रण था। तांबा प्लस टीन, इन दोनों का मिश्रण था। और सबसे पहली बार इसी समय में प्रयोग किया गया था। और भले ही जो है मतलब ये कांस्य युगीन सभ्यता रही हो, लेकिन कांसे का जो प्रयोग था यह बहुत कम किया गया उस समय में। ज्यादातर पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया था। और गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसे नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति का हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति, ये गार्डन चाइल्ड महोदय ने कहा था। इसके अलावा
इन्होंने जो है नगरों को परिभाषित करने का सबसे पहला प्रयास भी किया था अर्डन चाइल्ड महोदय ने। तो अब देखेंगे कि सैंधव सभ्यता का जो सर्वाधिक मतलब संकेंद्र जो था, मतलब जहाँ पे केंद्रित थी वो, तो वो सरस्वती घाटी थी। सरस्वती घाटी में घग्गर, हाकरा नदी के किनारे। इसलिए इसको बहुत से विद्वान सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसको बहुत से विद्वान सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे 1826 में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन जो थे, इन्होंने एक हड़प्पी टीले का उल्लेख जो साहिवाल जिले में था पंजाब में, वो किया था, मगर उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। इन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नलिज लेक में इसका उल्लेख भी किया था और कहा था कि 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच यहीं पर युद्ध हुआ होगा। फिर 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स ने हड़प्पा की यात्रा की थी। फिर 1853 में कनिंगन को एक अंग्रेज ने हड़प्पा से प्राप्त वृषभ की आकृति वाली एक मुहर दी थी जिसपे 6 अक्षर थे, और कनिंगम ने इसको विदेशी सील मान लिया। इसके अलावा कनिंगम ने हड़प्पा की 3 बार यात्रा की थी, और ये 1872 में कनिंगम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया। कनिंगम को 1856 में कराची से जो लाहौर तक रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, उस समय जो है जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों को रोड़ों के रूप में प्रयोग किया था। इसके बाद 1912 ईस्वी में फिलिप महोदय ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना इस सभ्यता के ऊपर लेख प्रतिवेदित किया था, परंतु आगे वो कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा 1909 में भी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, मगर कुछ नहीं हुआ। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक पुरातत्व विभाग के जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों को पुनः खनित किया, और अगले वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके बाद इससे पहले D.R. भंडारकर ने भी मोहनजोदड़ो की यात्रा की थी। आगे जो है जॉन मार्शल ने 1924 को पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन खोज की घोषणा की थी, और यह जो है 20 सितंबर 1924 के को इलेक्टेड लंदन न्यूज में
आ, इन्होंने अपना लेख प्रकाशित हुआ इनका मार्शल का लेख। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों की खोज की घोषणा की थी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पहुंचे उन्होंने अपने दफ्तर से इतने महत्वपूर्ण संस्कृति की घोषणा कर दी थी। जबकि मार्शल ये थे कि इन्होंने सिंधु सभ्यता पे 3 ग्रंथ लिखे थे और 1925 में इन दोनों स्थलों पर आए थे शुरू के महीनों में। अब इसका विस्तार जो था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है, तो पाकिस्तान और भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी इस सभ्यता से संबंधित जो मिलते हैं सोरतुघई और मुंडी काक, ये स्थल खोजे गए, परंतु इसका ज्यादा प्रसार वहां पे नहीं था। यह हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में दोनों स्थल हैं। सोरतुघई जो है आक्सस और कोकचा नदियों के संगम पर है और यहाँ पे पटुओं के बीजों से भरा एक जुता हुआ खेत मिला हुआ है। नहरों के अवशेष भी मिले हुए हैं। नहरों के अवशेष सोरतुघई से मिला हुआ है और शुष्क कृषि, व्यापारिक बस्ती, मनकों को छेद करने वाले ड्रिल, राइनो, अनेक सींग वाला गैंडा। इसके अलावा व्यापारिक बस्ती लाजवर्द प्राप्ति का सर्वप्रमुख केंद्र भी यहाँ पे थे। और दूसरा नंबर जो मुंडी काक है, ये अर्घन दाव नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा सुतकांगे इंडोर, ये जो था ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज आर.एल. स्टाइन महोदय ने की थी। इसको हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है। हड़प्पा के व्यापार का चौराहा किसे? कांगेन डोर को। और यह पश्चिमी स्थल भी है हड़प्पा सभ्यता का, पश्चिमी स्थल भी है। और यहाँ से ये सुतकांगे डोर जो है ये प्राकृतिक चट्टान पर है। एकमात्र स्थल जो सिंधु सभ्यता का जो प्राकृतिक चट्टान पर है। और इसके अलावा दूसरा जो है सिंध प्रांत में जो था मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, कोटडीजी, आमरी प्रमुख स्थल है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में हड़प्पा ये प्रमुख स्थल है। भारत में जो है हड़प्पा के प्रमुख स्थल जो थे, हरियाणा में राखीगढ़ी, सिसवल, कुड़ाल, बनावली, ये सब हरियाणा में है। मिथातल, बालू, ये हरियाणा में है। इसके अलावा हरियाणा में हिंडोल, कसानी भी है और
आगे जो है पंजाब में भी कुछ स्थल मिले हैं। तो पंजाब में जो मिला है वो रोपड़, वर्तमान में इसका नाम रूपनगर है। आ, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मांडा है, जो चिनाब नदी के किनारे है, और इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी और मधुबाला ने। और यह सबसे उत्तरी सीमा है सिंधु सभ्यता के भारतीय उपमहाद्वीप में। और यहाँ से प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा तीनों के साक्ष्य मिले हैं। तीनों के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल, प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश में आपका जो है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, बड़गांव, हुलास, हुलास आपका सहारनपुर में है, मांडी ये मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरनगर में। और ये आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, और ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। एक इम्पोर्टेंट बात, मांडी से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं। स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। यहाँ टकसाल गृह होने का अनुमान भी लगाया जाता है। रजत आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और जगह है सनौली। तो ये बागपत जिले में है। और यमुना नदी के द्रोणी में, यमुना नदी के द्रोणी में यह स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। और इसका कार्यकाल जो है 2200 से 1800 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। डीवी शर्मा ने इसकी खोज की थी, उत्खनन किया था इसका। और यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन विशालतम कब्रगाह 116 कब्रों में से कुल 125 मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश का प्रथम हड़प्पा कालीन समाधान स्थल है। और यहाँ पे रथ भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दो पुरुषों को एक ही कब्र में, यानी जुड़वा कब्रगाह यहीं से प्राप्त हुआ है। तीन शवों को एक ही कब्र में, द्वितीय कब्र। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिली हैं। गुजरात में स्वतंत्रता के बाद जो है सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में ही खोजे गए थे। और परिपक्व हड़प्पा के, जिसमें विकसित हड़प्पा के विकसित हड़प्पा के 18 और उत्तर हड़प्पा के 120 स्थल खोजे गए हैं गुजरात में, जिसमें रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट,
पादरी, ये उत्तर हड़प्पीय कालीन स्थल है। रोजदी से जो हाथी के अवशेष मिले हैं गुजरात में है ये। और हाल ही में खंबात की खाड़ी में एक विशाल नागर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जो जलकुंड मिला हुआ है, और यहाँ पे एक मिट्टी की मोटी दोहरी का बना 183 मीटर लंबा नगार मिला है। तो गुजरात में खंबात की खाड़ी में जो स्थल मिले हैं, रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तेलोद, नगवाड़ा, शिकारपुर, मेघम और भोगतार। जबकि कच्छ के रण से धौलावीरा, सुरकोटदा और देशलपुर यही मिले हैं। महाराष्ट्र में दैमाबाद, महाराष्ट्र में सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिण सीमा, द से दैमाबाद, द से दक्षिण सीमा। अब यहाँ पे पूरा देख लेंगे सिंधु सभ्यता को। ये आलमगीरपुरम, हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश। और ये पूर्वी सीमा है। इसके अलावा सुतकांग, सुत कांगेन, डोर, ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी किनारा। और सबसे पश्चिमी सीमा है। इसके अलावा मांडा, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। और दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे है, जो दक्षिण की सीमा में। और इसके अलावा ये पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट की दूरी जो है 1600 किलोमीटर है। और नॉर्थ से साउथ की दूरी जो है 1400 किलोमीटर है। ये हड़प्पा सभ्यता की है। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार थी। और इसका क्षेत्रफल अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। अभी तक जो है 2800 स्थलों की जानकारी मिली हुई है। और इसमें से कुछ प्रारंभिक के हैं, कुछ परिपक्व के हैं। कुछ ऐसे स्थल हैं जो तीनों कामों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे सुरकोटडा, मांडा, राखेगढ़ी, धौलावीरा, बड़ावली। ये ये जो स्थल है, यहाँ पे प्राक हड़प्पा सभ्यता और परिपक्व और उत्तर हड़प्पा सभ्यता तीनों के साक्ष्य मिले हुए हैं। कुछ ऐसे स्थल है जिनको नगर की संज्ञा दी जा सकती है। नगर तो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, शनहूदड़ो था, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, ये नगर थे। तो सिंधु सभ्यता में लगभग 3700 उत्तर
किरण सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें 50% मोहनजोदड़ो से, 37% हड़प्पा से, बाकी 13% अन्य जगह से मिला हुआ है। तो 87% जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही ये मिला हुआ है उत्कीर्ण सामग्रियां। अब अन्नागार जो है महत्वपूर्ण कहाँ कहाँ मिले हैं उसको भी देख लेंगे। तो अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। यहाँ से जो है अन्नागार मिला हुआ है। और जो बृहत अन्नागार है बड़ा वाला, वो बृहत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सिंह वाले देवता जो हैं ये कोटदीजी से मिला हुआ है। और लकड़ी का ताबूत जो है हड़प्पा से और राखीगढ़ी से मिला हुआ है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन निर्माण के गड्ढे जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो से, गंडे की हड्डियां आमरी से मिली हुई है। सूती कपड़े जो है मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीरपन से मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य। यह आपका मिला हुआ है कालीबंगा और सोरतुगई से। सोरतुगई से नहर का प्रमाण भी मिला हुआ है जो अफगानिस्तान में है। बहावलपुर और बनावली से हलों का टेराकोटा मॉडल मिला हुआ है। मनका कार्यशाला कहाँ मिली? मनका का कारखाना, ये मनका कार्यशाला ये चनहुदड़ो में मिली है। लोथल, बगसरा। इसके अलावा एक साथ दो फसल के साथ यह आपका मिला हुआ है कालीबंगा। और पिराक में, जो अफगानिस्तान में है। लोथल से जो है युग्म लोथल और कालीबंगा से। युग्म समाधान के प्राप्त हुए और हाल ही में जो है राखीगढ़ी से। पति पत्नी, या प्रेमी जोड़े का समाधान मिला है। प्रेमी जोड़े का ये राखीगढ़ी से मिला हुआ है। चंदोदड़ो और अलादीनो की किलेबंदी नहीं की गई थी। और प्राग हड़प्पा स्थल में रक्षा प्राचीर जो होती थी उसका साक्ष्य कालीबंगा में और बनावली से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिला हुआ है।
कालीबंगा, लोथल, संघोल, बनावली, तामरी, राखीगढ़ी से यज्ञ वेदी का भी साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा से और बनावली से, इन दोनों जगहों से यज्ञ वेदी जो थी वो सामुदायिक मिली है, सामुदायिक महत्वपूर्ण। अग्निकांड का साक्ष्य भी मिला हुआ है, तो कोटदीजी में, गुमला में, आमरी में। यहाँ की प्रजातियों के बारे में कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त कांस्य नर्तकी है उसको काकेशियन यानी प्रोडो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति कहा गया था, जो सिंधु क्षेत्र में आने वाले प्रथम प्रजाति थी। इसके अलावा कुछ लोग इसका संबंध द्रविड़ जाति से मानते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो की संख्या में सर्वाधिक यही थे। और पुजारी की जो मूर्ति मिली है वो मंगोलायड है। सर्वाधिक जो सैंधव स्थल प्राप्त हुए हैं घग्गर सरस्वती आगरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा, उसके बाद धौलावीरा। बस और डिटेल में जान लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों के बारे में। हड़प्पा, यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में। खोज इसकी 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यानी इसके महत्व को इन्होंने उजागर किया था। इससे पहले यह स्थल वहां पे मौजूद था। अब दान दयाराम साहनी के नेतृत्व में ही, यानी जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1923 और 24 में इसका उत्खनन शुरू किया था। इसके पश्चात माधव स्वरूप वत्स ने 1946 में, मार्टिन व्हीलर ने, और इसको गेटवे ऑफ सिटी कहा जाता है। हड़प्पा को गेटवे सिटी कहा जा गया था, यानी तोरण द्वार का नगर। हड़प्पा को कहा गया था। यह एक प्रशासनिक नगर जैसा देखने में लग रहा था, मगर हड़प्पा में जो उत्तर और पश्चिम दिशाओं में प्रवेश और निर्गमन हेतु 2 दरवाजे थे, और सभी घरों में शौचालय के अवशेष मिले हुए हैं। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगरी भी कहा गया है। नगर भी कहा गया है। इसके अलावा पिगट महोदय ने पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा है।
कहाँ है। इसके अलावा व्हीलर महोदय ने ऋग्वेद में जो वर्णित है हरि यूपिया की पहचान जो है हड़प्पा से की है। हड़प्पा में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने इसका उल्लेख किया था, मगर बाद में ये कुछ नहीं कर पाए। और इस हड़प्पा स्थल में सबसे ज्यादा गठिया रोग से पीड़ित लोग थे। और इसके अलावा सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला हुआ है, तांबे का दर्पण मिला हुआ है, उस पर लिपटा सूती धागा है, मिट्टी की मूसा है, कांसा का ढक्कन है, विशाल भोजन तैयार करने का पात्र है, शंख से निर्मित बैल, शंख से बने पात्र, मातृ देवी की मूर्ति है। ये इंपॉर्टेंट है। मृग मूर्ति यहाँ मिली है। कांसे की 3 उपकरण का गुच्छा, 16 ताम्र भट्टियां, 2 पहिए वाला रथ, तांबे का रथ, तांबे का पैमाना, और इसके अलावा गेहूं, जौ, तिल, तरबूज के बीज, मटर, खजूर, चावल, बाजरा का साक्ष्य भी मिला हुआ है। दूसरा नंबर जो है मोहनजोदड़ो। यह जो है सिंध के लड़काना जिले में है। लड़काना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर। हड़प्पा जो था सिंधु नदी के बाएं तट पर था, और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, और ये 22 से 27 तक जो है जॉन मार्शल और राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो जो है आध्यात्मिक नगर जैसा मालूम होता है, ऐसा इतिहासकारों ने कहा है। इसको अनुनाष्टिक केंद्र भी कहा गया है, और यहाँ से कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं। इसको स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का बाग। ये मोहनजोदड़ो शब्द सिंधी भाषा का शब्द है, और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। कनिष्क द्वारा निर्मित चैत्य यहीं से मिला हुआ है, इसलिए इसे स्तूपों का शहर कहा जाता है। और जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कर उसके 7 स्तर को बताया, नहीं 7 बार यह नजर उजड़ा, बाढ़ के कारण उजड़ा और बसा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। और मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण यूनिकॉर्न यानी एक श्रृंगी पशु प्रतीक वाले चांदी की 2 मोहर मिली है। सर्वाधिक भारी मात्रा में बटखरा 10.9 ग्राम का मिला है। और वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। हालांकि मेहरगढ़ से कपास उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, और बुने हुए कपड़ों का यह विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला था। मलेरिया रोग और रॉक
फॉल्टिंग का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है। सुमेरियन, एक मोहर पर सुमेरियन नावों का चिन्ह मिला हुआ है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं पर मिला है, मोहनजोदड़ो में। चांदी का कलश और शिलाजीत पाया गया है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो है अन्नागढ़, जो 50 गुणित 27 मीटर की है और 27 वर्गाकार आयताकार खंडों में विभाजित है। हालांकि यहाँ से अन्न के दानों की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसे ग्रेट हॉल भी कहा जा सकता है। इसके अलावा 20 खम्भों वाला 27 गुणित 27 मीटर का एक सभा भवन यानी स्तंभों वाला भवन मिला है। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो से अंग्रेजी के यल आकार की इमारतें भी मिली हैं, यानी यात्रियों के ठहरने और होटल से संबंधित ये इमारतें हो सकती थी। और विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। और ऐसी मुद्रा मिली हुई है कि एक व्यक्ति जो है, जो गिलगमेश है, 2 भागों से लड़ते हुए एक मुद्रा पर दिखाया गया है, जो मेसोपोटामिया की गिलगमेश महाकाव्य में जो एनकिडु का उल्लेख है उसी के अनुरूप है। और विश्व में उपकारी का पहला प्रमाण भी यहाँ मिला है, चमकीले धूसर बांध पर है। और मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर 7 लोग कतार में, यानी कि सप्तऋषि का या प्राचीनतम प्रमाण मिला है। लकड़ी की सातिर, मृतकों की गली और लगभग 2000 घरों में 700 कुएं मिले हुए हैं। कांसे की कुल्हाड़ी, कांसे की नर्तकी, पशुपति की मोहर, हाथी का कपाल खंड, सूक्ष्म अभिलेख। इसके अलावा 78 पुरोहित आवास भी मिला हुआ है। पुरोहित विद्यालय, 78 कमरों का कॉलेज हॉल मिला है, जिसमें 3 बरामदे, पुरोहित राजा की मूर्ति, तांबे की हेयर पिन, काठ का चूहाला स्नानागार, कीलदार अभिलेख, कान की बाली और गोमेद का मनका। कुएं और नालियों के आधार पर यहाँ की जल व्यवस्था का अध्ययन करने पर यह मालूम हो गया कि यहाँ पे जल व्यवस्था, जल प्रबंधन अच्छा था। नहाने के लिए जो चबूतरे बनाए गए सर्वाधिक संख्या में मोहनजोदड़ो में मिले हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो से कंकाल तो मिला है, मगर कोई कब्रिस्तान अभी तक नहीं मिला, इसलिए इसको ट्रेजेडी साइट भी कहा गया है। और मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो था वो किले के अंदर था और सार्वजनिक था। और जॉन मार्शल ने इसे आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा है। पूरे विश्व में सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम प्रमाण है। और इसमें जो है, प्रवेश के लिए दक्षिण में 2, उत्तर और पूर्व में एक प्रवेश द्वार था। दक्षिण में 2 द्वार था, उत्तर और पूर्व में 2 एक प्रवेश द्वार था। फर्श पक्की ईंटों से बनी हुई थी और फर्श की जुड़ाई बिटुमिनस
एवं जिप्सम से की गई थी। और मोहनजोदड़ो की केवल इसी इमारत में बिटुमिनस का प्रयोग किया गया था। उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई थी। जल निकासी की व्यवस्था दक्षिण पश्चिम में की गई थी। स्नानागार के बगल में एक कमरा था जिसमें कुआं था, और इसी कुएं से इसमें पानी भरा जाता था। स्नानागार की छत जो है लकड़ी की बनी हुई थी। और आगे के महत्वपूर्ण चीजों को आगे वाला टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए